नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं पवन कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, रतनगढ़ का युवराज। रतनगढ़ का युवराज, संपादक देवकी नंदन शर्मा, कथानक समीर, चित्रांकन दिलीप चौबे, शब्द अरुण चौबे। किसी समय रतनगढ़ में राजा रतन सिंह राज्य किया करते थे। वह नई नई योजनाओं के लिए इतने जागरूक थे कि अपने राज्य की अधिकांश आमदनी अपनी योजनाओं को पूरा करने में लुटा देते थे। उन्हें न सेना को मजबूत बनाने की चिंता थी, न प्रजा में दुख देखने की, क्योंकि वह शांत और अमन चैन से रहने वाला राजा था। यही वजह थी कि उनके पड़ोसी देश का राजा मगध सिंह उनके राज्य को हड़प लेने की सोचा करता था। इसके साथ साथ मगध सिंह ने कई बार आक्रमण भी किया था, मगर हर बार असफलता ही हाथ लगी। इस बार मगध सिंह ने एक नई चाल चली और उसके सैनिक रतनगढ़ की सीमा पर जा पहुंचे। देखो, हल्के हल्के पांव रखकर चलना, जरा भी आहट नहीं होनी चाहिए। इस समय हम सूखे पत्तों पर चल रहे हैं। मैं पूरी सावधानी बरत रहा हूँ और कम से कम पैरों की आहट होने दे रहा हूँ। उस आदमी ने सफाई देते हुए कहा। मैं तो तुम्हें इसलिए समझा रहा हूँ कि सेनापति ने अगर तुम्हारे पैरों की आवाज सुन ली तो जिंदा नहीं बचोगे। मैं समझ गया भाई, मैं सावधानी बरतूंगा। यह 7 आदमियों का एक दल था। अंधेरी रात में 7 आदमियों ने रतनगढ़ की सीमा पार की। वो देखो, हमें संकेत दिया जा रहा है। ठहरो, पहले पक्का कर लूं कि संकेत हमारे लिए ही है ना। मैं किसी जाल में नहीं फंसना चाहता। सेनापति ने पूर्व निर्धारित ढंग के अनुसार संकेत के लिए मशाल जलाई। सामने से निर्धारित ही संकेत मिला। संकेत सही है, सेनापति अमर सिंह का ही संकेत है। सीमा क्षेत्र में दोनों दलों की भेंट हुई। राजा मगध सिंह का सेनापति जयचंद आगे बढ़ा। तुम में से जयचंद कौन है? जयचंद मैं हूं। मोहरे लाए हो? जयचंद की बात सुनते ही अमर सिंह चौंका। उसे उसकी बेसब्री पर आश्चर्य हुआ। उसी क्षण अमर सिंह ने पारखी निगाहों से जयचंद को देखा और यह लो मोहरे और नक्शा लाओ। तुरंत जयचंद और उसके साथियों ने नक्शा सामने रख दिया। नक्शा देखने के बाद, नक्शा असली है ना? नहीं, नक्शा असली नहीं है। असली अगली बार मिलेगा। जयचंद को अमर सिंह ने घूर कर देखा। रेवती, इसकी तलाशी लो। इससे पहले कि अमर सिंह के आदमी तलाशी के लिए आगे बढ़ते, ठहरो, वरना अच्छा नहीं होगा। उठाओ नक्शा और भाग जाओ। सुनते ही सभी चौकन्ने से ठिठक कर रुक गए। उनके रुकते ही अमर सिंह ने अपने आदमियों को आदेश दिया। रेवती, इसके साथियों को देखो, होशियार रहना। लेकिन तब तक जयचंद अमर सिंह की तरफ झपट चुका था। आदेश मिलते ही अमर सिंह के आदमी सतर्क हो गए। अमर सिंह ने लाख बचाया, पर जयचंद का निशाना अचूक था। आह! 3 बार तलवार अमर सिंह के शरीर पर लगी, पर उसे कुछ नहीं हुआ। उसने कपड़ों के नीचे कवच पहन रखा था। चूहे, मेरा नाम अमर सिंह है। मैं कच्ची गोलियां नहीं खेला करता। कहने के साथ ही एक मजबूत हाथ ने जयचंद का गला दबा दिया और वह अचेत हो गया। फिर वह अपने आदमी को संकेत करके बोला, रेवती, तलाशी लो इसकी। अमर सिंह के आदमियों ने बेहोश पड़े जयचंद की तलाशी ली और जब उसके सीने के अंदर हाथ डाला गया तो नक्शा हाथ लग गया। यह रखा है नक्शा, लेकिन इसकी मोहरें तो यहीं पड़ी हैं। अब इसे इसकी जरूरत नहीं है, यह मर चुका है। चलो। एक और एक घने पेड़ के ऊपर से कोई यह सारा नाटक देख रहा था। बहुत क्रूर है, मुझे इनसे बचना होगा। और नक्शा लेकर अमर सिंह के साथी सीमा के दूसरी ओर भाग गए। शुक्र है, नक्शा मिल गया। जब अमर सिंह का गिरोह जाने लगा तो अचानक गहरी सांस लेने का स्वर सुनकर वह चौंक पड़ा और अपने साथियों से कहा, रुको, आसपास कोई है। मैंने सांस लेने की आवाज सुनी है। और वह मशाल से आसपास देखने लगा और जैसे ही उसने मशाल की रोशनी में ऊपर पेड़ पर देखा तो वहां एक आदमी को बैठा देख बुरी तरह से चौंका। कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? नीचे उतर उल्लू। ओह! अगले क्षण वह नीचे कूदा और जंगल की ओर भागा। पकड़ो उसे, जाने ना पाए। अगर यह यहाँ से भागने में सफल हो गया तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। अमर सिंह के आदमियों ने उसका पीछा किया। अचानक उसने देखा अमर सिंह उसका रास्ता रोके खड़ा था। आओ महारथी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अमर सिंह को धोखा देना तुम्हारी बस की बात नहीं, समझे? ओह!
बुरा फंसा, अब क्या होगा। और देखते देखते अमर सिंह के आदमियों ने उसे घेर लिया। पकड़ लो इसे, भागने ना पाए, वरना हम सबकी खैर नहीं। और सभी उस पर पूरी तरह टूट पड़े। लेकिन वह भी किसी से कम नहीं था। उसने अच्छा मुकाबला किया। दूर खड़ा अमर सिंह उसे बड़ी हैरत से लड़ते देख सोच रहा था, काफी दिलेर है, शायद शाही जासूस हो, मेरे आदमियों के काबू में नहीं आ रहा है। और जब उसके आदमी परास्त होने लगे तो अचानक अमर सिंह आगे आकर खड़ा हो गया। रहने दो, मैं संभालता हूं उसे। थके हुए सैनिक युवक ने अमर सिंह को चौंक कर देखा। आओ जवान, बड़े ताकतवर हो तुम, मुझसे भी मुकाबला करो, देखूं कितना दमखम है। कहने के साथ ही अमर सिंह युवक के बिल्कुल करीब आ गया। अगले ही क्षण अमर सिंह के हाथ चल गए। शीघ्र ही अमर सिंह ने युवक को बेदम कर दिया। इसे तंबू में ले जाओ, जल्दी। जो आज्ञा सरदार। उधर रतनगढ़ के एक कक्ष में मुख्य शाही जासूस बेचैनी से टहल रहा था। हमारा जासूस नंबर 1 अभी तक सीमा से नहीं लौटा है। अवश्य ही वह दुश्मन के हाथ लग गया है। मुझे चलकर महाराज को सतर्क कर देना चाहिए। हो सकता है उसने राज्य के गुप्त भेद बता दिए हों। तुरंत ही इसकी सूचना महाराज रतन सिंह के पास पहुंची। कोई बहुत जरूरी काम होगा, तभी शाही जासूस आया है, आने दो। कुछ देर बाद शाही जासूस महाराज के सामने था। कहो शाही जासूस, क्या खबर है। हुजूर, कल रात से हमारा वरिष्ठ जासूस बिरजू सीमा से नहीं लौटा है। मुझे शंका है, कहीं वह दुश्मन की नजरों में ना आ गया हो। यह तो वाकई चिंता का विषय है। ईश्वर करे वह ठीक हो। असल में हुजूर, हमें खबर मिली थी कि पड़ोसी राजा मगध सिंह हमारे राज्य पर हमला करना चाहता है। सुनकर राजा के चेहरे पर चिंता छा गई। अभी उनकी बात चल ही रही थी, तभी रतनगढ़ के युवराज विक्रम सिंह ने प्रवेश किया। मगध सिंह ने हमारी शांति छीन ली है। हम मगध सिंह को मात देंगे महाराज। मैं कल सुबह रतनगढ़ की सीमा के लिए रवाना हो जाऊंगा। पुत्र की बात सुनकर महाराज चिंतित हो उठे। कुछ क्षण खामोश रहने के बाद, तुम सीमा क्षेत्र में जाओगे युवराज? पिताजी, मैं अपने राज्य और प्रजा की रक्षा के लिए वह सब कुछ करूंगा जो एक राजा को करना चाहिए। महाराज विक्रम सिंह का हौसला देखकर मन ही मन झूम उठे। सुबह जरूरी हिदायतें लेकर विक्रम सिंह सीमा के लिए चल पड़ा। दोपहर बाद विक्रम सिंह सीमा के पास के गांव भोरगढ़ पहुंचा। बड़ी सुनसान सी बस्ती है, क्या यहाँ लोग रहते ही नहीं? विक्रम सिंह ने अपना घोड़ा वहीं छोड़ा और सड़क से हटकर जंगल वाले रास्ते पर चलने लगा। यहाँ से सीमा शुरू हो जाती है। महाराज के कथनानुसार 100 गज की इस पट्टी में दुश्मन सक्रिय है। विक्रम सिंह घने जंगल में पहुंचा। कोई अच्छी जगह देखकर थोड़ी देर सो लेना चाहिए, काफी थकान महसूस हो रही है। यह सोच विक्रम सिंह सोने के लिए स्थान तलाश करने लगा और एक पेड़ के नीचे अच्छी जगह देख उसने सोचा, आहा, यह बढ़िया है, यहाँ आराम करना चाहिए। राजकुमार इतना निडर था कि दुश्मन के इलाके में भी आराम से सो सकता था। रात होने पर वह गहरी नींद में सो गया। संगीत की आवाज सुनकर उसकी नींद टूट गई। संगीत की आवाज से मेरी नींद टूटी है, यह मधुर आवाज कहाँ से आई है? अचानक विक्रम सिंह ने कुछ दूरी पर गाय चरती देखी। गाय के गले में बंधी घंटी की आवाज से ही नींद खुली होगी शायद। कुछ देर बाद विक्रम सिंह ने एक गाय और देखी। आश्चर्य, गाय इस समय चर रही है, जरूर कोई न कोई रहस्य है और मुझे इस रहस्य का पता लगाना ही होगा। भला रात के इस समय गाय के चरने का क्या रहस्य है? और फिर मन ही मन फैसला करके वह एक और बढ़ गया। अचानक एक और बहुत सारी गायों को चरते देख वह पूरी तरह चौंका। अरे, यहाँ तो बहुत सारी गायें हैं, लगता है कोई सीमा पार से इन्हें इधर भेज रहा है। विक्रम सिंह सोच में पड़ गया। आसपास कोई नहीं है, मुझे पता लगाना चाहिए इनका चरवाहा कौन है। यह सोच विक्रम सिंह एक झाड़ी के पीछे छिप गया। धीरे धीरे गायों की संख्या बढ़ती गई। कुछ देर बाद 20 सैनिक गाय को हाँक कर भोरगढ़ की ओर ले गए। ये आदमी गाय को हाँक कर कहाँ ले जाते हैं, यह देखना चाहिए। विक्रम सिंह ने उनका पीछा किया। वे लोग एक स्थान पर आकर रुक गए थे और गायों को बांध दिया था। एक पेड़ के पीछे छिपकर विक्रम सिंह देखता रहा। लगता है यहाँ गुप्त छावनी है। शत्रु सैनिक धीरे धीरे हमारी सीमा में प्रवेश करके अचानक हमला करने की योजना बना रहे हैं।
तभी एक आदमी को अपनी ओर आते देख विक्रम सिंह चौंका। अरे, सेनापति मानसिंह, यह यहाँ किस लिए आया है? जब वह तंबू में समा गया तो वह भागकर तंबू के पीछे आकर एक झरोके से भीतर का नजारा देखने लगा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।